करेगा नहीं। एडिट क्यों नहीं करूँगा मैं? एडिट मुझे पता है ना, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा। नहीं नहीं करूँगा मैं, सच में। बोल दिया कोई तो बोल। Guys, we are back after 2 years. शायद यहाँ से इधर से। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं साइट सीइंग के लिए बैंकॉक में। ऑलरेडी आधा दिन तो ख़त्म हो चुका है। कल हम इतना ज़्यादा थक चुके थे और आज काफ़ी रेस्ट किया हमने और अब निकल रहे हैं। हेलो, चलो चलो। क्या चीज़? आज हाँ यही है। क्या पकड़ा हाथ में? हेलो। यहाँ पे एक चीज़ तुमने नोटिस करी कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनके शीशे काले हैं सबके। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आई डोंट नो क्या है, क्योंकि इंडिया में ऐसा है नहीं और थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था मुझे कल कि इतने काले काले शीशे मतलब क्यों हैं सबके पूरा जेट ब्लैक है। ये था 7-Eleven जहाँ मैं आया कल रात को, यहीं पास में ही है। दिमाग खाएगा कुछ भी। पूछो तो सही ये मौसम कैसा होता है? इसको समझ ही नहीं आएगा। पहले तो करता रहेगा यार ऐसे क्यों बोल रही है? इसलिए तो जो जापान में करते हैं वो चलो। How is the weather in June and July here? The weather in June and July? July? Yeah, too hot? Very hot? Yeah. Oh, बाहर तुम्हें सूरज देव दिखा रहा है, फिर बोल रहे हैं फिर बोल रहा है कि वो है नहीं है वहाँ पे जो तुम पकड़ना चाह रहे होंगे। कितनी बार हो गया ना बात। सो आज का हमारा प्लान ऐसा था कि हम अपने होटल से पहले वॉट अरुण जाएंगे और वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद फेरी लेके हम वॉट पारा चितपोंग जाएंगे जहाँ पे ग्रेट बुद्धा भी है। एंड फिर बाद में हमारा प्लान ऐसा था कि यहाँ का जो लोकल ऑटो है वो ट्राई करेंगे टुक टुक, एंड फिर हम एक मॉल में जाएंगे। ओवरऑल थाईलैंड हमें काफ़ी क्लीन लगा एंड व्हेन वी सर्च देन इट इज़ ऑल्सो अ डेवलपिंग कंट्री बट इट इज़ कंसिडर्ड एज ए अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी। शिवांगी को कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा था बट मुझे तो डेफिनेटली डिफरेंस फील हो रहा था दोनों कंट्रीज के बीच में। सो वी रीच्ड आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन वॉट अरुण, एंड सबसे पहले हम यही सोच रहे थे कि हमें ट्रेडिशनल ड्रेस कहाँ से मिल सकती है रेंट के लिए। साड़ी टाइप है ये, मेरे ख्याल से रुकेगा नहीं, मेरे ख्याल से हमें ऐसे ही जाना है क्या? तो हम लोग यहाँ पे थाई ड्रेस को देखने के लिए आए हैं, सिलेक्शन करने के लिए। आप यहाँ पे थाई ड्रेस ले सकते हो, ये रेंट पे देंगे आपको सारी एक्सेसरीज और उसके बाद फोटोशूट भी ये लोग अंदर करते हैं। तो ये ट्राइंग टू क्या चीज़ कौन सा, ये पिंक वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। राइट, सो वी आर रेडी विद अ थाई आउटफिट। तो देखो थाई क्वीन को। तो अभी हम लोगों ने थाई आउटफिट लिया है और ये भाई साहब जो हमारे साथ चल रहे हैं ये हमारी फ़ोटो लेंगे आई थिंक 30 मिनट्स के लिए, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन यहाँ पे पैलेस भी है वहाँ जाएंगे। तो वॉट अरुण थाईलैंड के सबसे आइकॉनिक टेम्पल में से एक है जो चाओ पराया रिवर के वेस्ट बैंक पर लोकेटेड है। जो वॉट का मतलब होता है बुद्धिस्ट टेम्पल, एंड अरुण वर्ड है वो संस्कृत के वर्ड अरुणा से आया है जिसका मतलब होता है सुबह मॉर्निंग में सनराइज से पहले जो ग्लो है वो। Unfortunately, the weather was not good, so we couldn't fully experience the charm of the temple. But yes, there were a lot of people over there. पहले मुझे लगा हम दोनों ही हैं जो ऐसे ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, बट अंदर जब टेंपल के अंदर गए तो हमने देखा काफ़ी सारे लोग फ़ोटोशूट करवा रहे थे। फुल्ली पैक्ड था। इस टेंपल का जो सेंट्रल टावर है उसको बोलते हैं परांग और ये 70 मीटर्स ऊंचा भी है। ये टावर माउंट मेरू को रिप्रेजेंट करता है जो हिंदू और बुद्धिस्ट बिलीव के अकॉर्डिंग यूनिवर्स का सेंटर भी माना जाता है। बुद्धा जी वहीं पे देखना आप थोड़ी देर, वन बाय वन पहले एक बार हो जाए यहाँ से। आई बिलीव कि थाईलैंड में चाइनीज़ और जापानीज़ टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं क्योंकि आसपास जो अनाउंसमेंट थी वो दोनों लैंग्वेजेस में हो रही थी। एज यू कैन सी काफ़ी सारे लोग हैं और ये टेंपल भी बहुत सुंदर है, बहुत स्पेक्टेकुलर है, अमेजिंग है, मस्ट विजिट प्लेस है।
Let me show you some of the shots he captured for us. We are done with the Wat Arun and photo shoot. और अब हम लोग कुछ वेजिटेरियन खाने के लिए जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे क्या है, ग्रैंड स्ट्रीट ऑफ बैंकॉक। एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि थाईलैंड में कोई हॉन्क नहीं करता है बिना मतलब के। कि थाईलैंड आने से पहले मैं अज्यूम कर रहा था कि इंडिया की तरह ही होगा यहाँ पे भी लोगों का बिहेवियर। ये है फ्राइड राइस हमारा वेजिटेरियन, और ये है ट्रांसपेरेंट नूडल्स विद लॉट ऑफ मिल्क। आई डोंट नो व्हाई। वैसे मैं सुंदर लग रही हूँ, वैसे मैं लग नहीं रही हूँ। तो वैसे सुंदर लग रही है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे फ्रूट्स खा रहे हैं बैठ के, और उसके बाद जाएंगे हम वहाँ मंदिर में। थाईलैंड में बोला जाता है फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं। इवन लाइक रेगुलर जो वेंडर्स होते हैं, जिन्हें ऐसा लगेगा कि छोटी मोटी सी शॉप है, उनके पास भी। ये कितना बड़ा सा पीस है। हाँ ये मैंगो मुटड़ी है। यही वॉट अरुण के अंदर एक मेन प्रेयर हॉल है जिसे उपोसोत कहा जाता है। इसके अंदर गोल्डन बुद्धा स्टैचू मेडिटेशन पोस्चर में रखे हुए हैं।เป็นที่สุด ฉะนั้นการทำบุญต่างๆนี่เป็นการที่ตั้งใจโดยเปลี่ยนจากความทางด้าน So वॉट अरुण के बाद हम वॉट पारा चितपोंग गए, और इसको वॉट पो भी बोला जाता है। वॉट का मतलब मैंने अभी बताया आपको। वॉट अरुण से ज़्यादा दूर नहीं है और सामने ही है रिवर के। तो एक ये फेरी लेके आपको बस क्रॉस करना है दूसरी साइड। एंड ये जो रिवर है दैट इज़ कॉल्ड चाओ पराया रिवर। ओवरऑल इट टेक्स लेस देन 10 मिनट्स। तो हम बुद्धा के पास आए हैं यहाँ पे टिकट यहाँ पे हो रही। ATM एक्सचेंज। एंड वॉट पारा चितपोंग को किंग रामान वन ने 18th सेंचुरी में इसको रिस्टोर कराया था, जब बैंकॉक को कैपिटल बनाया गया था, और उसके बाद इसको एक्सपैंड भी किया। इट इज़ क्वाइट फेमस फॉर इट्स रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू। ये 46 मीटर लॉन्ग बुद्धा स्टैचू है एंड 15 मीटर वाइड इन हाइट। और इस टेंपल की एक और ख़ास बात ये है कि वॉट पाओ को थाईलैंड का जो फर्स्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी है वो भी माना जाता है। और क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशनल थाई मसाज और मेडिसिन की टेक्निक भी दी जाती है, और आज भी ट्रेडिशनल थाई मसाज का वर्ल्ड फेमस ट्रेनिंग सेंटर भी इसे माना जाता है। ये पूरा टेंपल कॉम्प्लेक्स जो है ये काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा बुद्धा स्टैचूज़ हैं अलग अलग जगह पे। और माना जाता है कि आई थिंक पूरे थाईलैंड में सबसे ज़्यादा स्टैचू और जो बुद्धा के हैं वो यहीं पे हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द हस्बैंड ऑटोमेटिकली बिकम्स द ऑफिशियल फोटोग्राफर ऑफ द वाइफ। तो ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका था, एंड यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग निकल गए थे प्लैटिनम मॉल के लिए। हमने भी इंटरनेट में देखा था कि काफ़ी लोगों ने स्पेशली इंडियंस में रिकमेंड किया है कि प्लैटिनम मॉल जाना चाहिए, चीप है और वैरायटी मिल जाती है। बट ऑनेस्टली वहाँ जाके इतना कुछ मज़ा आया नहीं, कोई इतना चीप नहीं है वो। एंड फिर वहाँ पे हम लोगों ने जस्ट स्नैक्स एंड वही कॉफ़ी लेके देन वी वेंट टू द अनदर मॉल टू हैव अवर डिनर। क्या कर सकते हैं, कहाँ पे श्रिम्प नहीं, आज श्रिम्प नहीं खाना, श्रिम्प नहीं खाना भाई। वो देख ये बिच्छू है, बिच्छू है, बट हम ये खाते हैं।
बैठते हुए देख लेना। इसका एग्जॉस्ट हमारे ना तो इसका एग्जॉस्ट देख ऐसा लग रहा है जैसे मोटरसाइकिल का एग्जॉस्ट। मेरे को लगता है अपनी इस टुक टुक में नाइट्रो भी लगाया है, रॉकेट की तरह जा रही है। बैंकॉक में एक और मॉल है, बहुत फेमस है, इट्स कॉल्ड टर्मिनल 21 और हम लोग वहाँ गए अपना डिनर करने के लिए एंड वी डिसाइडेड टू गो फॉर द लेबनीज फूड एंड देयर इज दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड ग्रिलीशियस। मैं खाने की सिनेमैटिक शॉट्स ले रहा हूँ और मैडम हंगरी पीछे से खा रही हैं। सामान भी मिलता है और बोल तो रही थी खाना। मैं खाने की बात कर रहा हूँ। Done with our dinner and also done with our first day in Bangkok and now we are heading back to our hotel.